आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो करेंसी से भर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो से कार खरीद सकते हैं, या फिर क्रिप्टो से आप किसी होटल का बिल भर पाएंगे? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आया है और आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। इस आभासी मुद्रा अर्थात वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षा दी जाती है। इस मुद्रा के जरिए ऑनलाइन लेन देन ही हो सकता है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई दखल नहीं होता है। ये तो आपको पता ही है कि सभी देश अपनी अपनी करेंसी जारी करते हैं और उस पर उनको कंट्रोल भी होता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है और ना ही कोई अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय कर सकती है। आज अनेक तरह की क्रिप्टो करेंसीज इस दुनिया में अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ बहुत पॉपुलर हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, मोनेरो। इनका नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो, जिसका अर्थ है सीक्रेट, और करेंसी, जिसका मतलब है मुद्रा। इसका मतलब आप क्रिप्टो करेंसी से जो भी लेन देन करेंगे वो छुपा हुआ यानी सीक्रेट और सिक्योर होगा। यह एक वर्चुअल मुद्रा है जिसे हम किसी सिक्के या नोट की तरह से हमारी जेब में नहीं रख सकते, अतः इसके द्वारा केवल ऑनलाइन लेन देन ही हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए होता है। इसीलिए इसकी कीमतों में निरंतर उतार चढ़ाव भी होता रहता है। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। इन सभी क्रिप्टो की लेन देन पर किसी भी देश की सरकार, बैंक या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में बिटकॉइन के निर्माण से शुरू हुई। 2009 में एक अज्ञात समूह सतोशी नाकामोटो के नाम से बिटकॉइन लॉन्च की गई। बिटकॉइन के लॉन्च के बाद और भी कई क्रिप्टो करेंसीज बनाई गईं और आज लगभग 23,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में एक्टिव हैं। इनमें से कुछ बहुत ज्यादा चलन में हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगकॉइन, बाइनेंस कॉइन इत्यादि। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है? क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कैसे होता है? क्रिप्टो करेंसी यूनिट को तैयार करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं, जिसमें कॉइन जनरेट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए हाईटेक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल पब्लिक लेजर यानी सार्वजनिक बही खाता है, जिसमें सभी क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन का रिकॉर्ड होता है, जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। ये डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड होती है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है और प्रत्येक लेन देन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूजर एजेंट्स या क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाकर क्रिप्टो करेंसी की मौजूदा कीमत का पता लगाकर उसे खरीद या बेच सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, BitGet, Mudrex, CoinSwitch, कुबेर इत्यादि। ये आपको क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप क्रिप्टो को स्टोर और खर्च कर सकते हैं। ये वॉलेट इसके साथ ही आपको एक प्राइवेट की देता है, जो एक पासवर्ड की तरह काम करता है, आपकी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखता है और लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। आमतौर पर हमारे सभी डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक्स के द्वारा रूट या वेरीफाई किए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक द्वारा रूट या वेरीफाई नहीं किए जाते हैं और इसमें लेन देन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है।
अर्थात ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम होता है जिसके द्वारा यूजर्स किसी को किसी भी समय वॉलेट टू वॉलेट डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रिप्टो वॉलेट में दो एड्रेसेस होते हैं, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक एड्रेस वह होता है जहां आप क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं, इसलिए एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी भेजने के लिए पब्लिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने क्रिप्टो वॉलेट से पेमेंट करना चाहता है तो उन्हें अपने वॉलेट में दूसरे यूजर का पब्लिक एड्रेस दर्ज करना होता है, जिससे दूसरे यूजर के अकाउंट को वेरीफाई किया जा सकता है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद पेमेंट करने वाले व्यक्ति को प्राइवेट की दर्ज करनी होती है और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इन सभी ट्रांजैक्शंस की जानकारी एक ऑनलाइन डेटाबेस में रिकॉर्ड की जाती है और सभी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के द्वारा सिक्योर होते हैं। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन के पीछे तकनीकी तंत्र क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं है। इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी है। आमतौर पर जब आप फिजिकल करेंसी अर्थात रुपए के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है तो बैंक वेरीफाई करता है कि भेजने वाले के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। उसके बाद ही उस लेनदेन को मंजूरी दी जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन को हजारों कंप्यूटर्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है जो एक ही एल्गोरिदम पर चल रहे होते हैं। क्या सुरक्षित है क्रिप्टो करेंसी? अब आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है? जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिक्योर है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करने होते हैं। फिर आपको आपके फोन पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाता है, जिसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कई हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की है। इसीलिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के फायदे व नुकसान। आइए अब इसके कुछ फायदे जानते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस हर व्यक्ति के लिए सुगम होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ट्रांजैक्शन अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। क्रिप्टो वॉलेट की मदद से आप किसी को भी कितनी भी राशि का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट आईडी या प्राइवेट की खोने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा वॉलेट में जो पेमेंट बचा है उसे भी नहीं निकाला जा सकता। क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन गलत होने पर उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि इसकी कीमतें बाजार पर निर्भर करती हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन होती है, अतः इसमें हैकिंग का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को हर देश ने अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की है, अतः ये हर जगह स्वीकार्य भी नहीं है। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। भविष्य में क्रिप्टो करेंसी में नवाचार की विशाल संभावनाएं हैं। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी जैसे लाभ प्रदान करती है, लेकिन निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी में हमारे पैसे के उपयोग के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। इसकी पारदर्शिता, कम कीमत और तेज गति से लेनदेन और ग्लोबल रीच होने के कारण संभवतया क्रिप्टो करेंसी भविष्य की मुद्रा भी हो सकती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।